जय जय मां पीताम्बर। आज हम लोग अपनी माँ का ही गुणगान करते हैं। माँ भगवती पीताम्बरा बहुत ही दयालु है, बहुत ही कृपालु है अपने भक्तों के प्रति। ये मैं बारंबार कह रहा हूँ क्योंकि मैंने बहुत निकटता के साथ देखा है कि माँ की कृपा अद्भुत और निराली होती है। माँ अपने भक्तों को कुछ न कुछ नया दिया करती हैं। जो लोग पीड़ित हैं दुष्ट शक्तियों के द्वारा, भूत प्रेतों के द्वारा, जिन्न जिन्नात के द्वारा, दुष्ट तांत्रिक कार्रवाइयों के द्वारा, वो सभी यदि माँ की शरण में आ जाते हैं तो उनके दुखों का अवश्य ही निवारण हो जाता है। हमारे जितने भी साधक बने हैं सब बहुत ही परेशान स्थिति में हमारे पास आए और हमने उनको माँ की सेवा करने का रास्ता केवल दिखाया। आज सब मगन हैं क्योंकि सब ने माँ की कृपा का साक्षात्कार किया है। बहुतों के औलाद नहीं हो रही थी, औलाद से उसके वंचित थे। माते की कृपा से औलाद सब मिला। कुछ दंपति हैं जिनके तलाक का मुकदमा चल रहा है, बताओ। मगर माँ की ऐसी कृपा होती है कि वो हृदय परिवर्तन करके तलाक को समाप्त कर देती हैं, आपस में समझौता हो जाता है और पुनः वो पति पत्नी के रूप में अच्छे से रहने लगते हैं। ये सब तो आए दिन देखते ही चले आ रहे हैं। इसीलिए तो हमारा हृदय बड़ा ही गदगद रहता है। माँ के प्रति हमारे हृदय में कहीं से भी किंचित मात्र भी प्रश्न उठ ही नहीं सकता। जिसने भी माँ का एक बार भी अनुभव कर लिया वो माँ के गुणों का बयान करने में असमर्थ हो जाता है। इतना अधिक माँ का कृपा दृष्टि रहती है अपने साधकों के ऊपर कि कुछ कहा नहीं जा सकता है। माँ अपने साधकों को बहुत कुछ नया ही नया दिया करती हैं। इसी क्रम में हम आगे बढ़ते हैं। हम देखते हैं कि जो व्यक्ति पहले बहुत परेशान हुआ करते थे आज वो पूरी तरह से राइट टाइम हो गए हैं। सारे कष्टों का अंत हो गया है, जीवन निष्कंटक हो गया है। यदि कोई शत्रु आपके पीछे हाथ धो के पड़ा ही है, नहीं मान रहा है, और यदि आप माँ की शरण में आ गए तो उस कंटक को उखाड़ फेंकने का काम माता जी का है और बहुत सुगमतापूर्वक वो उस कंटक को आपके जीवन से दूर कर देती हैं। यदि वो मान गया तो ठीक, नहीं माना तो भी ठीक, तो माँ ठीक कर देती हैं। बहुत ही क्रूरी है, करारी भी हैं। जितना ही माँ का हृदय अत्यंत दयालु है, अत्यंत कोमल है, उससे कहीं 1000 गुना क्रूरी और कराली भी हैं। यदि इनके साधक के ऊपर किसी ने गड़बड़ कर दिया तो हाई वोल्टेज करंट समझो 440 का नहीं है, 1000 वोल्ट का करंट है जो दूर से ही खींच लेता है। जो माँ के सेवक हैं उनका जो शत्रु है उसको माँ जबरदस्त दंड देती हैं। मैंने देखा है एक एक साधकों की मौत देखी है बहुत निकटता के साथ। केवल उनकी गलती यही हुई कि बगला साधक से टकरा गए।
जब आदमी को थोड़ी शक्ति मिल जाती है तो उसके अंदर घमंड आ जाता है और उस घमंड का दुरुपयोग करने लगता है और उसी दुरुपयोग में उसका काम तमाम हो जाता है। कुछ तो हमारे साधक ऐसे हैं कि वो शत्रुओं से ही पीड़ित रहे, पूरी जिंदगी निकल गई, जीवन के अंतिम पड़ाव में वो माँ की कृपा हुई, माँ के मंत्रों का जाप किया, अब निष्कंटक हो गया जीवन। तो सबको बड़ा पछतावा हो रहा है कि गुरुजी अभी तक आपसे हमारी मुलाकात क्यों नहीं हुई। तो कहने का तात्पर्य यह है कि यदि आप साधक हैं तब भी गड़बड़ी है, नहीं है तो महा गड़बड़ी है। अब आदमी करे तो क्या करे। देखो ये बहुत ही गोपनीय विद्या है और महाभारत कालीन में इसका ज्ञान कुछ ही लोगों को था, सब लोग इनके बारे में भी नहीं जानते थे, अब भी लोग नहीं जानते। अब तो ये यूट्यूब की मेहरबानी कहो, यूट्यूब की कृपा कहो कि तमामों लोगों को एक बढ़िया प्लेटफॉर्म मिल गया है माँ से जुड़ने का। अब अपने बुद्धि और विवेक का परिचय देना है, काम आपका है। तमामों गुरु भी बैठ गए हैं, कौन सही है कौन गलत है आजकल के युग में जानना बहुत ही अनिवार्य है, क्योंकि कुछ लोगों ने तो इसका व्यवसाय ही बना रखा है। तो वो उचित ढंग से आपको आगे ही नहीं बढ़ा सकते हैं। यदि आगे बढ़ा देंगे तो उनको पूंजेगा कौन, उनको पैसा कौन चढ़ाएगा। तो ये सब अपने बुद्धि और विवेक का प्रयोग करना है। तमाम यूट्यूब पे देख डालो, जहाँ आपका मन गवाही दे कि मुझको यहाँ से लाभ हो सकता है, वहीं पे आप जुड़े उससे। हम ये कभी नहीं कहते हैं कोई हमसे जुड़े, ये अपने बुद्धि और विवेक के द्वारा सोचो समझो फिर आगे बढ़ो। अपने बुद्धि का विवेक का प्रयोग करो, समझो सोचो और फिर जो है योग गुरु से दीक्षा लो के आगे बढ़ें। जैसे जैसे माँ के जापों में आप आगे बढ़ते जाएंगे, माँ की कृपा उसी हिसाब से मिलती जाएगी। देखो भाई, प्रारब्ध बहुत बड़ी चीज होती है। प्रारब्ध हमारे पूर्व जन्मों के संचित कर्मों का लेखा जोखा होता है। भगवान श्री कृष्ण ने गीता में साफ साफ कहा है, अनेक वो जन्मों का पुनर्जन्म जो है हम लोगों के अंदर विश्वास है कि पुनर्जन्म होता है। जो माने तो ठीक है, ना माने तो वो भी ठीक है, मगर जो मान नहीं हैं उनको ये जानना अनिवार्य होता है कि जो आज हम भोग रहे हैं वो एक जन्म का नहीं है, अनेकों जन्म का। अनेकों जन्म में हमने जो अच्छे और बुरे कर्म किए हैं उसका संचित परिणाम ही प्रारब्ध कहलाता है। और यदि प्रारब्ध हमारा बहुत ही गड़बड़ है तो कोई देवी देवता उसको ठीक नहीं कर सकता। यह शक्ति महाविद्याओं के पास है और उसमें भी बगला। माँ पीताम्बरा, भगवती पीताम्बरा पूरे प्रारब्ध को इतना सूक्ष्म कर देती हैं, इतना सूक्ष्म कर देती हैं कि कुछ एहसास ही नहीं होता। और उसमें भी बगला गायत्री मंत्र पुराने प्रारब्ध को छांट के रख देता है। अब लगातार लगे रहो लगे रहो। 26 अक्षरी मंत्र है तो 26 लाख उसका यदि आप जाप कर ले जाते हैं संकल्प के साथ, मम पुरातन अनिष्ट परम बंधम नष्टार्थे चा, यानी हमारे पुराने जन्मों के जो भी बंधन हैं उसको नष्ट करने के लिए और नए
प्रारब्ध का निर्माण करने के लिए मैं भगवती पीताम्बरा के बगला गायत्री मंत्र का 1,00,000 जाप करने का संकल्प कर रहा हूँ। ऐसा बोल के आप बगला गायत्री 1,00,000 पूरा करें, फिर उसका हवन करें, तो सूक्ष्म रूप से प्रारब्ध छटना शुरू हो जाता है। मगर यहीं पे न रुकें, 26 अक्षरी मंत्र है तो 26 लाख आप इसका पुनश्चरण करें। अच्छा, तर्पण, मार्जन और गुरु भोज भी अनिवार्य होता है। ये अनुष्ठान के अंग हैं। पूर्ण रूप से आप अनुष्ठान करें तो जो भी प्रारब्ध गड़बड़ चल रहा है उसकी जब छटाई हो जाती है तो ये जितने दुष्ट लोग जो टकराया करते हैं स्वतः ही नष्ट हो जाएंगे, हमसे कोसों दूर चले जाएंगे। भाई देखो, ये पुरातन धर्म है, प्राचीन ऋषियों मुनियों की देन है मंत्र, और उन्हें बड़े ही शोध के साथ ये सब बनाया। कभी कभी जब साधक बहुत परेशान होता है, माँ के सामने बहुत गिड़गिड़ाने लगता है, साधक की कुछ समझ में नहीं आता कैसे क्या हो, तब माँ उसे एक नया मंत्र ही दे देती है। इसके बारे में हम आगे चर्चा करेंगे। तो साधक जब साधना क्षेत्र में उतरता है तो कुछ लोग, या कह सकते हैं दुष्ट तांत्रिक लोग, उसके मंत्रों का बंधन कर देते हैं, उसकी प्रगति का बंधन कर देते हैं। तंत्र एक जंगल है, इसके अंदर तमाम रास्ते हैं, अच्छे और बुरे दोनों तरह के इसमें व्यक्ति बैठे हुए हैं। इसीलिए तो भोलेनाथ ने मंत्रों को कीलित किया था, यानी ताला लगा दिया था, चाबी गुरुओं को दे दी। अब गुरु जिस पे प्रसन्न होता है, जिसको अपनी टेस्टिंग में पास समझता है, उत्तीर्ण समझता है, उसको वो दीक्षा देते हैं। दीक्षा में गुरु अपनी कुछ शक्ति ट्रांसफर करता है अपने शिष्य के पास। कान में फूफा कर देने से दीक्षा नहीं होती। दीक्षा में गुरु अपनी शक्ति को ट्रांसफर करता है। अब लोग कहते हैं कि आप फोन से कैसे दे सकते हो? अरे भैया, शक्ति ट्रांसफर करने में शक्ति को दूरी नाम की चीज नहीं होती है ना। शक्ति जहां आप भेजोगे वहां पहुंचेगी। तो गुरु अपनी शक्ति को जब अपने शिष्य को देता है तो उसका जो है, जो भी मंत्र है, जो भी मंत्र के ऊपर ताला लगा है, वो खुल जाता है। और यदि गुरु लोगों की जिम्मेदारी बनती है, और यदि गुरु ने किसी अयोग्य व्यक्ति को दीक्षा दे दी जो इसका दुरुपयोग करेगा, तो गुरु भी दंड से बच नहीं सकता। भोलेनाथ ने बहुत सोच समझ के गुरुओं को चाबी दी थी ताले की। यदि उसने गलत हाथों में ताली सौंप दी तो उसका दुष्परिणाम गुरु को भी भोगना पड़ता है। इसलिए गुरु हरेक को दीक्षा नहीं देते, हम भी नहीं देते। पहले सतनाम का पाठ करा देते हैं। सतनाम पाठ से ये जिम्मेदारी मेरी खत्म होकर माँ के ऊपर चली जाती। अब माँ उसकी योग्यता देखते हुए परमिशन देती हैं कि इसको दीक्षा दी जाए या न दी जाए। वो देखने की क्षमता होनी चाहिए। कपूर जल रहा है, आपको देखने की क्षमता होनी चाहिए इसमें क्या आ रहा है। वो हर अच्छे गुरु के पास आ जाती है, स्वतः मिलती है। इसके लिए कोई बाहर से रियाज नहीं करना पड़ता। तो भाई मान लिया बंधन लग गया है, तो बंधन को काटोगे कैसे? आपका जप करने में मन ही नहीं लगेगा, मुंह बंद जाएगा। आप बैठे हो, मुंह बंद गया, मुंह चल ही नहीं रहा। हमारे कई साधक हैं जिनके पास ये समस्या आप खड़ी हुई,
तो उसको तोड़ने के लिए तमामों उपाय हैं। जैसे वामाचारी दीपक जला दो तो तंत्र का दुरुपयोग तो कटता है और मंत्र जाप की स्पीड बढ़ जाती है। परंतु यदि किसी तीव्र शक्ति के द्वारा आपका बंधन लगाया गया है तो भैया लोहे को लोहा ही काटेगा। तो भाई ऋषि मुनियों ने बहुत ही मेहनत और बहुत ही शोध किया है। उस समय में भी बहुत से दुष्ट हुआ करते थे, तो ये शोध का विषय रहा ऋषि मुनियों के लिए। तो उन्होंने निकाला बगला कल्प विधान। अब बगला कल्प विधान के स्त्रोत जहाँ पे लिखा है ब्रह्मास्ताम प्रवक्षम बगलम नारद सेविताम देव गर्वंद यक्षादि सेविताम, यहाँ से शुरू होता है बगला स्त्रोत। तो उसके पहले एक मंत्र है जिसको 108 बार जाप किया जाता है। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं बगलाम की सर्वदुष्टानम वश्याम कुरु कुरु क्लीं क्लौं ह्रीं हुम फट स्वाहा। ओम हंग बगलामुखी श्री बगलामुखी दुष्टान भिंदे भिंदे छिंदे छिंदे परमंतन निवारे निवारे वीर चक्र छेदे छेदे बृहस्पति मुखम स्तंभे स्तंभे ओम ह्रीं अरिष्ट स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं बगलामुखी हुम फट स्वाहा। ये बगला कल विधान के आगे ये मंत्र दिया हुआ है। इसका आप 1000 जाप करें। 1000 जाप करने के बाद 1000 जाप करने के बाद इसका हवन कर दिया जाए। अच्छा, संकल्प में पहले दे देना कि हमारे ऊपर या हमारे मंत्रों के ऊपर या हमारे शरीर पे या हमारे रोजगार पे जो भी चीज आपके साथ महसूस हो रही है कि इसका बंधन कर दिया गया। मान लिया हमारा व्यापार नहीं चल रहा, तो हमारे व्यापार के ऊपर जो भी बंधन लगाया गया है उसको नष्ट कर दिया जाए। उसके लिए मैं बगला कल्प विधान के मंत्र का 1000 जप करने का संकल्प कर रहा हूं। ऐसा संकल्प बना के आप ये मंत्र चालू कर दो। ओम ह्रीं ह्रीं श्रीं ह्रीं बगलाम की सर्वदुष्टानम वशीयाम कुरु कुरु क्लीं क्लौं ह्रीं हुम फट स्वाहा। ओम हंग बगलाम की ओम से बगलाम की दुष्टान भिंदे भिंदे छिंदे छिंदे परमंतन निवारे निवारे वीर चक्र छेदे छेदे बृहस्पति मुखम स्तंभे स्तंभे ओम ह्रीं अरिष्ट स्तंभनम कुरु कुरु स्वाहा। ओम ह्रीं बगलाम की हुम फट स्वाहा। इसका आप 1000 बार जाप कर दो और इसका हवन कर दो। हवन सामग्री बीज मंत्र की होगी, परंतु इसमें थोड़ा सामान और बढ़ा लो। खड़े लाल मिर्च, खड़ी काली मिर्च, ये 2 आइटम और बढ़ा लो बीज मंत्र की सामग्री में और सरसों के तेल में सान दो और इसका हवन कर डालो। देखो इसमें कई जगह स्वाहा है। क्लिंग क्लंग ह्रीं हुम फट स्वाहा, यहाँ पे एक आहुति दे दो। और दूसरी आहुति आगे अरिष्ट स्तंभन कुरु कुरु स्वाहा, यहाँ एक आहुति दे दो। ओम ह्रीं बगलाम की हुम फट स्वाहा, तीसरी आहुति दे दो। तो एक जाप में 3 आहुतियाँ जाएंगी। इस तरह से हम एक माले का हवन कर देते हैं। ये तय जानो, जो भी बंधन लगे हैं सब खत्म हो जाते हैं। प्रमाणित है भाई, हम जो भी कहते हैं सब प्रमाणित बात कहते हैं। हमारे कई साधक हैं जिन्होंने कहने लगा गुरुजी हम बैठे रहते हैं, हमारा मुँह ही चलता है, कैसे जाप करें कुछ समझ में नहीं आता। उसको मैंने यही मंत्र दिया था, कहा एक ही दिन में सारा प्रोग्राम समाप्त कर दूं। और भैया हमारे साधक तो बहुत ही तीव्र हैं, तो सभी जानते हैं। जुट गया। अरे यार हम बहुत मेहनत कर रहे हैं। अपने साधकों को मैं जगाता रहता हूँ। एक अनुष्ठान समाप्त करो, दूसरा फिर लो, दूसरा समाप्त करो, तीसरा फिर करो। लगातार उनको मैं देता ही रहता हूँ। तो धीमे 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 करते हुए सबके पास एक अच्छा खासा भंडार भर गया। अब अपने साधकों से मैं यही उम्मीद करता हूँ कि वो सब अपने जीवन में
आगे से आगे ही बढ़ते रहें और अपने अनुभव हमको अवश्य बताएं। क्यों? क्योंकि अब मैं इसको एक पुस्तक के रूप में आप सबके सामने रखना चाहता हूँ। तो जब आपका अनुभव आएगा तभी तो आएगा सामने। भाई हमारी मेहनत जो है, हम भी तो देखें कि हमने जो मेहनत किया उसका परिणाम क्या हुआ। तो बहुत से लोगों ने अपने अपने अनुभव दिए भी हैं। भाई जितने पुराने साधक हैं उनको कुछ ना कुछ तो अनुभव हुआ ही है। अब जब कार्रवाई करोगे तो उसका रिजल्ट आएगा, वही रिजल्ट बताता है आपका अनुभव। माँ की कितनी आप पे कृपा है वही दर्शाता है। भाई पुस्तक में आपका नाम होगा, आपकी फोटो होगी, तो जब तक वो पुस्तक इस दुनिया में रहेगी तब तक तो अमर हो ही गए। यदि अपना नाम छुपाना चाहते हो तो नाम तो मैं दूंगा, अगर स्थान बदल दूंगा तो आपकी पहचान गायब हो गई। इसलिए बेझिझक जो है आप अपने अनुभव हमसे शेयर करें, और फिर इससे होगा ये कि जो आने वाली साधकों की लाइन है उनको प्रेरणा मिलेगी, उनको एक सही दिशा मिलेगी, वो भी इसका लाभ उठाएंगे और अपने जीवन के कष्टों से वो अपने को मुक्त कर लेंगे। तो भाई जग कल्याण का उद्देश्य ही माँ का रहा है, उनका प्रादुर्भाव ही जग कल्याण के लिए हुआ है। तो हम लोगों को भी उनके काम में सहयोग करना चाहिए। लोगों की पीड़ा कैसे दूर हो, इसमें थोड़ा थोड़ा यदि हम सबसे सहयोग करते हैं, जैसे कोरोना काल में हमारे सारे साधकों ने सहयोग किया और कोरोना को दूर कर दिया। हे माँ पीताम्बरा, हमारे सारे साधकों पर अपनी कृपा दृष्टि सदैव सदैव बनाए रखें, जिससे वे अपने अथर्वा का रंग पीला करके इस आवागमन के चक्कर से सदैव सदैव के लिए मुक्त हो सकें। जय माँ।